नमस्कार, मैं रवश कुमार। जब कोई देश युद्ध की तरफ बढ़ता है तो सबसे पहले खबरों की भाषा बदलती है। बयान तीखे हो जाते हैं और सन्नाटे की आवाज दूर दूर तक सुनाई देने लगती है। आज मिडिल ईस्ट का हाल कुछ ऐसा ही है। ईरान और इजराइल, दो ऐसे देश जिनकी दुश्मनी अब कूटनीतिक गलियारों से निकलकर मिसाइल लॉन्चरों की ओर बढ़ चुकी है। और अब सवाल यह नहीं है कि युद्ध होगा या नहीं, बल्कि यह है कि कब और किस मोर्चे से होगा। ईरान ने आधिकारिक मीडिया पर कहा है, हम इजराइल को उसके हर अपराध का हिसाब चुकवाएंगे। हमें पता है कि उसका दिल कहाँ है और जरूरत पड़ी तो वहीं चोट करेंगे। अब सोचिए, एक ऐसा देश जो सालों से वैश्विक प्रतिबंधों में जकड़ा हुआ है, जिसकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, वो अगर इस स्तर की धमकी दे रहा है तो क्या यह महज शब्द है या जंग की शुरुआत? इसके तुरंत बाद इजराइल के सुरक्षा तंत्र में हलचल मच गई। बंकरों की सफाई शुरू हुई, सायरन सिस्टम की टेस्टिंग दोबारा चालू की गई और देश की सीमाओं पर सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी गई। इजरायली सेना IDF का बयान आया, हम हर संभावित खतरे के लिए तैयार हैं। अगर कोई हम पर हमला करेगा तो हम पलटकर उसका नाम ओ निशान मिटा देंगे। लेकिन क्या यह प्रतिक्रिया काफी है? ईरान अब पुराने दौर वाला देश नहीं रहा। बीते कुछ महीनों में उसने यमन, इराक, सीरिया और लेबनान में अपने सहयोगी गुटों को हथियार, मिसाइलें और ड्रोन की खेपें चुपचाप पहुंचाई हैं। अब हालात ये हैं कि इजराइल खुद को चारों तरफ से घिरा महसूस कर रहा है। लेबनान से हिजबुल्लाह, गज्जा से हमास, यमन से हूती और इराक से शिया मिशिया। यह सब एक साथ अगर मोर्चा खोलते हैं तो इजराइल के आयरन डोम भी थक सकते हैं। इजरायली खुफिया एजेंसियां भी यह जानती हैं, इसलिए उन्होंने प्रीम स्ट्राइक का विकल्प खुला रखा है। कुछ दिन पहले दमिश एयरपोर्ट के पास एक हथियार डिपो को टारगेट किया गया। यह महज एक हमला नहीं था, यह संदेश था, हम चुप नहीं बैठेंगे, हम पहले मारेंगे। और यह नीति अब साफ हो चुकी है, खतरा जहां उठेगा वहीं मिटा दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या यह दो देशों की लड़ाई है? नहीं, यह लड़ाई अब धीरे धीरे पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में लेने लगी है। सऊदी अरब को डर है कि अगर यह टकराव भड़का तो उसके तेल कुएं खतरे में पड़ सकते हैं। वहीं अमेरिका ने भी सीधे तौर पर ईरान को चेतावनी दी है कि अगर तुम्हारे किसी हमले से इजराइल को बड़ा नुकसान हुआ तो हम भी जवाब देंगे। लेकिन ईरान का कहना है, हम किसी से नहीं डरते, ये लड़ाई हमारी नीति बदल नहीं सकती, हमें मिटाने की साजिशें नई नहीं है। अब आप सोचिए, इस बीच वहां के आम लोग क्या कर रहे हैं? तेल अवीव की सड़कों पर लोग सुबह की चाय के साथ अखबार जरूर पढ़ रहे हैं, लेकिन अखबार के पन्नों से ज्यादा ध्यान उनकी निगाहें छतों पर मंडराते ड्रोन्स पर है। कोई पिता अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने से पहले बंकर की चाबी अपने बैग में रखता है। कोई माँ हर फोन कॉल पर डरती है कि कहीं कोई अलार्म ना बज उठे। इधर ईरान में भी हालात आसान नहीं है। लोग महंगाई की मार से परेशान हैं, युवा बेरोजगारी से टूट चुके हैं, लेकिन सरकार की प्राथमिकता सिर्फ एक है, इजराइल को घेरना। और यही वह दर्द है जो इस पूरे संघर्ष को और खतरनाक बना देता है, क्योंकि जब सरकारें अपनी जनता की तकलीफों को अनदेखा कर सिर्फ युद्ध में लगी रहती है तो नुकसान सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होता, बल्कि घरों के भीतर होता है। अब बात करें रणनीति की, तो ईरान सीधे युद्ध में नहीं कूदेगा, वह प्रॉक्सी युद्ध को बढ़ावा देगा। उसके पास वो गुट हैं जो बिना नाम लिए जंग छेड़ सकते हैं, और यह रणनीति कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि आप दुश्मन को पहचान ही नहीं पाते। इजराइल भी चुप नहीं बैठा, वो सीरिया, गज्जा और इराक में ईरानी ठिकानों की पहचान कर चुका है। ड्रोन, सैटेलाइट, साइबर सिस्टम सब सक्रिय हो चुके हैं। विशेषज्ञ कहते हैं अब कुछ हफ्ते बेहद संवेदनशील हैं। एक छोटी सी चिंगारी, एक गलती, एक अज्ञात मिसाइल और सब कुछ ध्वस्त हो सकता है। और अगर यह युद्ध छिड़ गया तो सिर्फ मिसाइलें नहीं चलेंगी, ड्रोन, साइबर अटैक, रॉकेट और शायद परमाणु हथियार की दहशत दी। इतिहास ने यही सिखाया है कि जब मिडिल ईस्ट में शब्दों की ललकार तेज हो जाती है तो कुछ ही समय में राख, खून और तबाही की तस्वीरें दुनिया के सामने आ जाती हैं। तो सवाल अब आपसे है, क्या यह सिर्फ धमकी है या युद्ध का खुला आमंत्रण? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह वह जगह है जहां आपको वह दिखाया जाता है जो बाकी चैनल आपको जानबूझकर नहीं दिखाते थे।